हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 7 के हिंदी फुहार पठमाला से चैप्टर 4 स्वामी की दादी। तो स्वामी की दादी जो चैप्टर है, इसको शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप। इस वीडियो क्लिप के माध्यम से तुम लोग समझ पाओगे कि इस चैप्टर में क्या है। स्वामी की दादी। एक शाम क्रिकेट मैदान से लौटकर जब स्वामीनाथन ग्रोव स्ट्रीट चौराहे पर मणि से विदा लेकर घर की तरफ जा रहा था, तो उसकी अंतरात्मा उसे कोसने लगी। शाम को एक छोटी सी घटना हो गई थी। स्कूल से घर पहुंचकर वह पुस्तकें फेंक क्रिकेट मैदान की तरफ भागने ही वाला था कि दादी के कमरे से आवाज आई, स्वामी, जरा इधर तो आओ। नहीं, वो हमेशा की तरह चिल्लाया और दूसरे ही क्षण रसोई घर में पहुंचकर जल्दी जल्दी ग्लास से कॉफी पीने लगा। दादी की कांपती हुई चिड़चिड़ाहट भरी आवाज उसे अब भी सुनाई दे रही थी। उस कमजोर सी आवाज में ऐसा कुछ था कि स्वामीनाथन का दिल पसीज गया। बेचारी एक जगह बैठी दूसरों को बुलाती रहती है और घर के लोग हैं कि उसकी तरफ कान ही नहीं देते। कॉफी खत्म होने के बाद वो दादी के पास गया और पूछा, क्या चाहिए दादी? दादी ने सिर उठाकर देखा और उसे पास बैठने को कहा। इस पर स्वामीनाथन का मूड बिगड़ गया और एक क्षण पहले उसमें दादी के प्रति जो सहानुभूति जागी थी, वो गायब हो गई। वो बोला, तुम जो कुछ कहना चाहती हो जल्दी से कह दो, वरना ये मत समझना कि मैं कोई बेवकूफ हूँ। वो बोली, मैं तुम्हें 6 पाई देती हूँ, 3 तुम्हारे लिए और 3 के मेरे लिए नींबू ले आना। उसने अपनी बात को धीरे और चालाकी से रखने की कोशिश की, क्योंकि वो जानती थी कि पोता क्या जवाब देगा। जब उसने उसे बैठ जाने को कहा था, तो ये उसकी पहली चाल थी। हाँ या ना कहने के शिष्टाचार में पड़े बिना स्वामीनाथन ने पैसे ले लिए। दादी बोली, 10 तक गिनती खत्म होने से पहले पहले तुम्हें वापस आना होगा। समय की इस पाबंदी ने उसे चिढ़ा दिया। उसने सिक्के वापस देकर कहा, इतनी जल्दी है तो अपने आप जाकर ले आओ। 5:30 बज रहे थे और दिन डूबने से पहले वो क्रिकेट के मैदान में पहुंच जाना चाहता था। वो दादी को घूरकर देखता रहा, जैसे वो उसे 2 में से एक बात चुनने के लिए कह रहा हो। या तो वो नींबू खेल से उसके लौटने पर लें या उसका विचार ही छोड़ दें। वह बोली, मेरे पेट में जोर का दर्द हो रहा है, भाग कर जाओ और नींबू लाकर मुझे दे दो। स्वामीनाथन उसकी बात सुनने के लिए नहीं रुका, किंतु अब खेल का सारा उत्साह और खुशी समाप्त होने और सबको गुड नाइट कहने के बाद ग्रोव और विनायक मुदाली स्ट्रीट के चौराहे पर उसे अपनी अंतरात्मा का सामना करना पड़ा। उसे दादी की याद आई और उसने अपने को अपराधी अनुभव किया। शायद इस समय भी वह दर्द से तड़प रही होगी। उसे दादी की सजल आंखें तथा ऊपर उठा करुण चेहरा याद आया और उसके दिल में टीस उठी। उसने अपने को चोर, डरपोक, कृतघ्न और पत्थर दिल कहकर कोसा। इसी आत्मग्लानि की मनः स्थिति में वो घर पहुंचा। वो धीरे से दादी के बिस्तर के पास बैठकर उसे देखता रहा। ये उसकी आदत के विपरीत था। हमेशा वो शाम को लौटकर सीधा रसोई की ओर भागता था और रसोइये को परेशान करता था। आज उसे भूख की भी परवाह नहीं थी। दादी के गलियारे में रोशनी न थी, सिर्फ हॉल की बत्ती से रोशनी का एक तीर वहां गिरता था। आधे अंधेरे में वह दादी का चेहरा साफ साफ नहीं देख पाया। वह शांत लेटी हुई थी। स्वामीनाथन ये सोचकर भयभीत हो गया कि कहीं वह पेट दर्द के कारण मर ही न गई हो। धीमे स्वर में उसने पूछा, दादी, तुम्हारा दर्द कैसा है? दादी में हरकत हुई। उसने आंखें खोलीं और बोली, स्वामीनाथन, तुम आ गए? खाना खा लिया? अभी नहीं दादी, तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है? ठीक है, ठीक है। मन की सारी शक्ति समेटकर उसने बेहिचक पूछा, तुम्हें नींबू मिल गया था?
वह ये बात जानना चाहता था। इसके बारे में वह सचमुच चिंतित था। दादी ने उसके सवाल का तुरंत जवाब दिया, लेकिन स्वामीनाथन को लगा कि इस बीच बहुत लंबा भयानक समय बीता है, जिसमें कुछ भी हो सकता था। वह कुछ भी कह सकती थी, उसे झिड़क सकती थी, कसम खा सकती थी कि वह उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगी। वह नाराजगी प्रकट करके कह सकती थी कि अगर वह वक्त पर नींबू ले आया होता तो वह बच जाती और अब वह कुछ क्षणों में मरने वाली है। लेकिन उसने इतना ही कहा, अच्छा हुआ तुम नहीं गए। तुम्हारी माँ ने 1 दर्जन नींबू रसोई में रखे थे। स्वामीनाथन को यह सुनकर बेहद खुशी हुई और इस खुशी को व्यक्त करते हुए उसने कहा, दादी, तुम जानती हो मेरा नाम क्या है? मैं टेट हूँ। क्या? टेट। टेट क्या होता है? उसने भोलेपन से पूछा। स्वामीनाथन को घोर निराशा हुई। दादी तो उसके नए नाम के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। बताने पर भी वो उसके महत्व को नहीं समझेगी। और दिन होता तो वो चीख कर उसे बताता, किंतु आज वह पश्चाताप के मूड में था, इसलिए मीठे स्वर में बोला, तुम्हारा मतलब है तुम टेट को नहीं जानती? नहीं, मैं नहीं जानती। तुम क्या कहना चाहते हो? टेट महान क्रिकेट खिलाड़ी, दुनिया का सबसे महान गेंदबाज। उम्मीद है तुम ये तो जानती होगी कि क्रिकेट क्या चीज है। क्या है? दादी ने प्रश्न किया। स्वामीनाथन दादी की इस नासमझी पर हक्का बक्का रह गया। बोला, दादी, क्या तुम सचमुच यह कहना चाहती हो कि तुम क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानती, या तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो? मैं नहीं जानती तुम क्या कह रहे हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? रटना बंद करो दादी। पता नहीं तुम्हारे वक्त के लड़के और आदमी शाम को क्या काम करते थे। मुझे लगता है वे 24 घंटे धर्म कर्म में लगे रहते होंगे। क्षण भर वो सोचता रहा। दादी तो अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई है और उसका फर्ज है कि वह उसे इस अंधकार से निकाले। उसने दादी को छोटा सा भाषण दिया, जिसमें उसने क्रिकेट के खेल के सिद्धांत, आदर्श और दर्शन के अलावा दुनिया के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम भी बताए। थोड़ी थोड़ी देर बाद वह पूछता रहा कि वह समझी या नहीं। दादी सिर हिलाती रही, हालांकि वह उसकी 3% बात भी नहीं समझ पा रही थी। भाषण के अंत में उसने एमसीसी के इतिहास और उसकी संभावनाओं पर प्रकाश डाला। राजन ना होता तो पता नहीं हम कहाँ होते। उसने टीम पर सैकड़ों रुपए खर्च किए हैं। बैट बॉल खरीदना मजाक नहीं है। उसके पास बहुत सारे रुपए हैं। हमारी टीम की जानकारी सरकार को भी है। तुम चाहो तो एमसीसी को पत्र लिख सकती हो, तुरंत उसे मिल जाएगा। तुम देखना, हम मालगुड़ी के सारे कप जीतेंगे और एक दिन हम मद्रास के खिलाड़ियों को भी बता देंगे कि क्रिकेट का खेल क्या होता है। फिर उसने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही, ये मत समझ लेना कि हमारी टीम में हर ऐरा गैरा शामिल हो सकता है। उसके पिता छोटे बच्चे को गोद में उठाए पीछे खड़े थे। वे बोले, ये क्या भाषण दे रहे हो? स्वामीनाथन ने पिता को नहीं देखा था, अतः वो कुछ घबरा कर बोला, "अब कुछ नहीं पिताजी, कुछ नहीं।" अरे, मुझे भी तो बताओ। अब कुछ नहीं, दादी क्रिकेट के बारे में पूछ रही थी, मैं उन्हें बता रहा था। सच? मैं नहीं जानता था कि माँ भी खिलाड़ी रही हैं। क्यों माँ, लगता है स्वामी ने तुम्हें क्रिकेट का अच्छा खासा पाठ पढ़ा दिया। दादी बोली, लड़के को चिढ़ाओ मत, वह मुझे कितना प्यार करता है। बेचारा, वह मुझे कई तरह की बातें बता रहा था। तुम्हें तो मुझे कुछ समझाने की आदत नहीं है। तुम सब बड़े आदमी हो ना। पिता ने गोद के बच्चे की तरफ इशारा करके कहा।
थोड़े दिन रुको, यह चुटकू तुम्हें सारी दुनिया की राजनीति और दर्शन समझा देगा। उसने प्यार से बच्चे के गालों को थपथपाया। बच्चा खुशी से चहका और उसने कुछ बोलने की कोशिश की। देखो, वह भाषण देने लगा है। मां, ध्यान से सुनो। दादी ने बच्चे को लेने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन पिता उसे जोर से चिपटाए रहे और बोले, नहीं नहीं, मैं इसके लिए ही जल्दी घर आया हूं। इसे मैं नहीं दूंगा। चलो स्वामी, हमें खाने के लिए बैठना चाहिए। तुम्हारी मां कहाँ है? मूल्य है सेवा, प्रेम, ज्ञान, पारिवारिक दायित्व। तो बच्चों, आप लोगों ने वीडियो क्लिप देखा। वीडियो क्लिप देख के समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में है क्या। आप लोग को मतलब ज़्यादा समझाने का ज़रूरत नहीं है। मैं अब फिर से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ आप लोग का मतलब कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो इस चैप्टर जो है स्वामी की दादी, इसमें एक बच्चा है स्वामीनाथन और उसका स्वामीनाथन की दादी, और इन दोनों के बारे में मतलब बात किया गया है। तो स्वामीनाथन एक बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है और उसका एक काम है, डेली जब स्कूल से आता है तो आके किचन में चला जाता है। किचन में जाके खाना खाता है और उसका एक हैबिट है, शाम को क्रिकेट खेलने चला जाता है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो बच्चा स्वामीनाथन स्कूल से आया, खाना खाया और क्रिकेट खेलने जाने वाला था। तभी स्वामीनाथन की दादी ने उसको बुलाया। तो स्वामीनाथन का क्रिकेट खेलने का टाइम जा रहा था, तो स्वामीनाथन आना नहीं चाहता था। तो क्या हुआ, बाद में वो आया, दादी से पूछा क्या है, तो दादी ने बोला बैठने के लिए। तो इस बात पर उसका टाइम ऐसे ही लॉस हो रहा था। दादी ने बुला के बोला बैठने के लिए, तो उसका मूड बिगड़ गया। बोला सुनो, बैठने के लिए मत बोलो, क्या बोलना है वो बोलो, क्या बोलना चाहती हो। तो दादी ने बोला कि जाओ, मेरा पेट दर्द हो रहा है, तुम बाज़ार से 6 रुपये का नींबू लेकर आओ। तो 6 रुपया तुमको दूंगी मैं, उस 6 रुपये में तुम 3 रुपये का नींबू लाना, लेमन, 3 रुपये का नींबू लाना और 3 रुपया तुम कुछ खा लेना बाज़ार से। लेकिन एक शर्त है। एक शर्त क्या है कि मैं 10 तक गिनती गिनूंगी, 1 2 3 4 5 करके, ठीक है, 10 तक मैं गिनती गिनूंगी। 1 से 10 तक गिनती खत्म होने से पहले तुमको बाजार से नींबू लेकर आना होगा। तो दादी ने जो उसके सामने एक डिमांड रखा, शर्त रख दिया। इस बात पर स्वामीनाथन का मूड पूरा बिगड़ गया कि मेरा तो ऐसे ही टाइम लॉस हो रहा है, ऊपर से दादी ने एक समय का पाबंदी लगा दिया कि 10 तक गिनती खत्म होने से पहले मुझे बाजार से नींबू लेकर आना होगा। स्वामीनाथन क्या किया, नहीं गया। स्वामीनाथन दादी का बात नहीं माना और वो क्रिकेट खेलने चला गया, क्योंकि दादी ने उसके सामने शर्त रख दिया। उसका टाइम ऐसे ही लॉस हो रहा था। तो जब क्रिकेट खेलकर जब आ रहा था, तो रास्ते में जब उसका दोस्त लोग को जब वो मतलब छोड़ने गया, तो वहीं से वो सोच रहा है कि मैंने तो दादी का बात नहीं माना, मैं क्रिकेट खेलने चला गया, दादी का पेट दर्द हो रहा था, दादी कहीं पेट दर्द के कारण मर तो नहीं गई होगी, अगर मर गई होगी तो मुझे बहुत पछतावा होगा, ऐसा वो सोचने लगा। तो उसका एक हैबिट था। हैबिट क्या था, क्रिकेट जब खेल कर आता था वो तो डायरेक्ट किचन में चला जाता था, हाथ पैर धो के वो चला जाता था डायरेक्ट किचन में, वहाँ कुछ खाता होता था। लेकिन उस दिन वो क्या किया, उसका विपरीत काम किया, मतलब उल्टा काम किया। उसने क्या किया कि डायरेक्ट जाकर दादी के रूम में घुस गया, किचन में नहीं गया। और लेकिन उसका रूटीन क्या था, हमेशा किचन में जाता था, रसोई घर में जाता था। वो जाकर देखा, दादी को देख रहा है चिपके, दादी क्या कर रही है। दादी को तो नींबू ला के नहीं दिया, तो वहाँ एक मतलब हल्का सा एक रोशनी, दिया जल रहा था, दीपक। तो दादी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दादी वहाँ पर शांत होकर लेटी हुई थी। तो दादी से पूछा, दादी तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो गया क्या। दादी ने बोला हाँ। तो पूछा कैसे ठीक हुआ। बोला तुमको नींबू मिल गया क्या। बोला हाँ मुझे तो, दादी ने बोला हाँ मुझे तो नींबू मिल गया। तो तुम्हारा मम्मी ने बाजार से 1 दर्जन नींबू लाकर पहले ही रख दिया था, अच्छा किया तुम बाजार से जाकर नींबू नहीं लाए, नींबू पहले से ही घर में था, मैंने देखा नहीं, इसलिए नींबू लाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्वामीनाथन देखा कि दादी का वो नींबू नहीं लाया, फिर भी दादी उससे गुस्सा नहीं हुई है। तो दादी के पास गया, बैठा,
बोला जानती हो दादी मैं कौन हूँ? बोली नहीं, मेरा नाम टेट है। बोला टेट ये क्या होता है? बोला ये एक ऑस्ट्रेलिया का मशहूर क्रिकेटर है, वही टेट मैं हूँ, मुझे लोग टेट नाम से पुकारते हैं। तो दादी बोले क्रिकेट क्या होता है? दादी को क्रिकेट का खेल के बारे में मालूम नहीं है। तो वो बोला इस कैसे समझाऊँ तुमको, तुम्हारे ज़माने के लोग क्या करते रहे होंगे, हम लोग तो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के बारे में मैं तुमको क्या समझाऊँ, टेट नहीं जानती हो, क्रिकेट नहीं जानती हो। तो स्वामीनाथन दादी के पास बैठा और आराम से क्रिकेट का खेल, डिसिप्लिन, सिद्धांत, आदर्श के बारे में समझाने लगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब वो लेक्चर मार रहा था दादी के सामने बैठकर, तो स्वामीनाथन के पिताजी सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे कि वो सब लेक्चर मार रहा है, तो पीछे से बुला रहे हैं, वो थोड़ा मुझे भी सुनाओ क्या लेक्चर मार रहे हो दादी के साथ। तो स्वामीनाथन ने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, जस्ट ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ दादी के साथ। तो स्वामीनाथन उसका पिताजी बोला है स्वामीनाथन का, लगता है स्वामी ने अपने दादी को क्रिकेट का अच्छा खासा पाठ पढ़ा दिया है। ठीक है, तो उस पर स्वामीनाथन के दादी जो है स्वामीनाथन के पिताजी के ऊपर गुस्सा हो गई, तुम तो कुछ समझाते नहीं हो, ये बच्चा मुझे ज़्यादा समझाता है तो तुम उस पर गुस्सा कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो इस बात से मतलब एक चीज़ पता चलता है कि वो जो स्वामीनाथन की दादी है वो अपने पुत्र से कम और अपने पोते से ज़्यादा प्यार करती है। ठीक है, तो इस जो मतलब, और एक स्वामीनाथन का छोटा भाई था, उसको गोद में लेकर उसका पिताजी खड़ा थे, तो बोल रहा है कि ये तो तुमको क्रिकेट के बारे में समझा रहा है, ये बड़ा हो जाएगा ना तो तुमको पॉलिटिक्स के बारे में समझाएगा। ठीक है, तो तुमको मतलब कुछ चीज़ का चिंता करना नहीं पड़ेगा, तुम सब कुछ समझ जाओगी। ठीक है, तो यही जो चैप्टर है स्वामीनाथन की दादी, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग समझ गए होंगे इस चैप्टर को। Stay home, stay safe. Do it for self. Do it for your family. Do it for India. Let's break the chain of COVID-19. हम होंगे कामयाब, जय हिंद। हम होंगे कामयाब, जय हिंद। हम होंगे कामयाब। जय हिंद।